तो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी क्लियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे पहले वाले वीडियो हमने बंसानु के वातावरण के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता, वातावरण, सामाजिकता, सहोपकारिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता थ्योरी में हमने पढ़ाया था। आनुवंशिकता होती क्या है? ये माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर हो, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण ट्रांसफर होते रहते हैं वही क्या है? वंशानुक्रम है, आनुवंशिकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? डी एन झा, बी एन झा, वुडवर्थ, पी जिस्टवर्थ। थ्योरी में ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, ये डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन झा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? फ्रांसिस गाल्टन द्वारा, सोरेनसन द्वारा, लैमार्क द्वारा, लेवेनकर्ट द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस गाल्टन द्वारा। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत है क्या? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन ने दिया। गाल्टन ने कहा था कि संतान में माता पिता के कोई गुण स्थानांतरित न होकर उनके पूर्वजों के गुण स्थानांतरित हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आनुवंशिकता, वातावरण दोनों एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कहा नहीं जा सकता है, विवाद का विषय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के पूरक होते हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया। माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषता संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता का विशेष लक्षण है। पुरुषों में XX गुणसूत्र पाया जाता है। माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चों पर भी पड़ता है। इसमें असत्य पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने। ये कथन सही है। माता पिता के शारीरिक मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। यह कथन भी सही है। माता पिता के चरित्र का प्रभाव उनके बच्चों में पड़ता है। यह भी कथन सही है। पुरुषों में XX गुणसूत्र पाया जाता है। यह कथन गलत है। पुरुषों में पाया जाता है XY गुणसूत्र, महिलाओं में पाया जाता है XX गुणसूत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। आनुवंशिकता से वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास पर पड़ता है। बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज एवं पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन सा कथन सही है इनमें से? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा पहला सही है, या सभी सही है? ये तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, पारिवारिक परिवेश पर, किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, प्रारंभिक जीवन में घर में की गई पढ़ाई पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक परिवेश पर। बालक का व्यवहार, बालक की बुद्धि किस पर निर्भर करेगी? उसका जैसा परिवार का परिवेश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, चरित्र का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों प्रभाव बालक के वंशानुगत प्रभाव हैं। ये
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा वातावरण के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है, मतलब सही नहीं पूछ रहा है। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव किसने दिया? क्लार्क ने दिया। बुद्धि का प्रभाव कैंडोल ने दिया। व्यक्तित्व का प्रभाव वुडवर्थ। मानसिक विकास का प्रभाव गॉर्डन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव क्लार्क ने दिया, ये सही है। बुद्धि का प्रभाव कैंडोल ने दिया, ये सही है। मानसिक विकास का प्रभाव गॉर्डन ने दिया, ये सही है। ये कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गुणसूत्र होता है केवल एक्स, केवल वाई, एक्स वाई दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई दोनों। गुणसूत्र एक्स और वाई दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी है? खसरा, रंगों को पहचानने की अंधता, पीलिया, डायरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगों को पहचानने की अंधता। इसको क्या कहते हैं? वर्णांतता कहते हैं इसको। वर्णांतता जो बीमारी है वो आनुवांशिक बीमारी होती है। थ्योरी में हमने पढ़ाया था ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालक के आनुवंशिक गुण उनकी वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। बालक के जो आनुवंशिक गुण होते हैं वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिक गुणों के निर्धारण में गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही कथन सही है। आनुवंशिकता किस पर निर्धारित करती है? गुणसूत्र पर निर्भर करती है, और आनुवंशिक गुण उनकी वृद्धि विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। आनुवंशिकता का सामाजिक संरचना का माना जाता है गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। क्या माना जाता है आनुवंशिकता को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर माना जाता है। क्योंकि बच्चों में आनुवंशिक गुण होते हैं वो अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। वो क्या होता है? स्थिर होते हैं। या तो माता पिता या उनके पूर्वजों से ही प्राप्त होंगे और किसी अन्य से प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए क्या होते हैं? वो स्थिर होते हैं। वातावरण में संपर्क में आने में क्या मिलता है? इनको दिशा और दशा तय होती है इनकी। तो वातावरण जो है सामाजिक संरचना गत्यात्मक पहलू होता है, और वंशानुक्रम क्या होता है? वो स्थिर पहलू होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, प्रकृति के द्वारा, या सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही ऑप्शन सही है। इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा और प्रकृति के साथ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी है, प्रकृति के साथ भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी। इन तीनों से ही मानसिक विकास प्रभावित होता है बालक का, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, या होम्योस्टैटिस। स्थानांतरण मतलब पिता एक गुण बच्चों में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है परिवेश का प्रभाव, हवार्थों का प्रभाव, प्रभाव का नियम, या प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवेश का प्रभाव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का,
पालन पोषण शिक्षा का, आनुवंशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया गया, दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया गया। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की संभावना सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन वाला परिवार अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी परिवार सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, चिंतन पैटर्न, समकक्ष व्यक्तित्व के समूह के प्रति अभिभूति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंखों का रंग। आनुवंशिकता कौन सी बीमारी होती है? वर्णांध बीमारी होती है। आंखों का रंग कैसा होता है? आंखों का रंग फोनोटाइप होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंखों का रंग कैसा होता है? तो आंखों का रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब एक कौन सा कारक है जिसे छोड़कर बाकी सभी विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन को छोड़कर बाकी सब क्या करते हैं? विकास को आकार देते हैं। बच्चों में कई तरह के परिवर्तन लाते हैं, उनके आंतरिक परिवर्तन लाते हैं। शारीरिक क्या होता है? वो बाहरी परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, आनुवंशिकता वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण से एक स्थान परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक नहीं होता है। समवयस्कों और पितृकों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। हमने थ्योरी में पढ़ाया था कि विकास का आनुवंशिकता और वातावरण के साथ क्या संबंध होता है? विकास का आनुवंशिकता वातावरण के साथ गुणात्मक संबंध होता है। तो ये योगात्मक नहीं होकर गुणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। संस्कृति पर शिक्षा क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे को वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विविधात्मक क्षतिपूर्तिता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
वंशानुक्रम माता पिता की संतानों में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरण होना वंशानुक्रम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें सत्य नहीं पूछ रहा है। तो बाई कथन तो सत्य है, ये भी सत्य है कि वंशानुक्रम माता पिता के से संतानों में गुणों को संचरण करता है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। ये भी सही है, माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं संतानों में संचरण होता है ना वंशानुक्रम है। लेकिन ये गलत है, वंशानुक्रम व्यक्ति जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, शोधन नहीं होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डॉट डॉट का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, मौसम, वातावरण या जलवायु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वंशानुक्रम में के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वां बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तो मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समाहित होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो सभी है रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क संवेदनाएं समावेश होती हैं, वो वातावरण के कारण होती है, ना कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण। आनुवंशिकता के कारण बालक के शरीर में परिवर्तन होगा, कद काठी, रंग रूप में परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आप उपयुक्त प्रतीत होता है? मतलब कौन सा कथन सही है, मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला सकता है। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरह होने चाहिए, जिससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारित करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम एवं परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए, एक दूसरे का हिस्सा है, एक दूसरे की अंतःक्रिया है का परिणाम है। दोनों वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही बालक के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मतलब जो मेन सबसे उपयुक्त परिभाषा पूछी गई वो यही है कि वंशानुक्रम परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए, एक दूसरे के बालक के विकास को प्रभावित करते हैं दोनों ही। चलो नेक्स्ट देखेंगे। व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है आनुवंशिक वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवंशिकता या वातावरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता या वातावरण का दोनों का मिश्रण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रगति पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों को कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिकता संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन बताना कि सही है कि गलत है, मतलब क्या है ये? ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है।
ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास के कम योगदान किसी व्यक्ति में। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो आनुवंशिक संरचना पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित कराती है। उसके माता पिता सोनों ही, यहाँ सोनों नहीं होगा, दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर क्रियाओं का परिणाम होगी। वृद्धि एवं विकास, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, अनुशासन, पौष्टिकता, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टता एवं वंशक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, हमारे आसपास का वातावरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव की विशिष्टता वंशक्रम सूचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉट 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 तथा डॉट 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 का विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों एवं निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। इसका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। पर्यावरण या वातावरण, कुछ भी कह लो, वंशानुक्रम एवं वातावरण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होता है, जबकि सामान्य महिलाओं में गुणसूत्र होता है। कौन सा गुणसूत्र होता है महिलाओं में? थ्योरी में भी क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने। XX गुणसूत्र महिलाओं में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? वुडवर्थ का, रॉस का, एनेस्टेसी का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉस का। थ्योरी में बताया था ये कथन, वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? रॉस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डॉट डॉट जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, योत्साह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम। क्योंकि बीएन झा ने कहा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्विज अटेंड कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होती तो वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।